हाय व्यूअर्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिरीषा किस तरह खूब खाना खाकर सो जाती है, किस तरह वो हाई हील्स पहनकर जॉगिंग पे जाती है और कुत्ते उसका पीछा करते हैं, किस तरह वो हाई हील्स हाथ में पकड़कर दौड़ती है और घायल होकर घर आकर अस्पताल जाने की जिद करती है और एम्बुलेंस बुक करने की बात कहती है। ये सब आपने देख लिया है ना? क्या कहा, अभी तक नहीं देखा? तो तुरंत नीचे दी गई लिंक को क्लिक कीजिए और अभी उस वीडियो को भी देखिए। हमारे वीडियोस को बिना मिस किए देखना है तो जानते हैं ना क्या करना है? यस, अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब शिरीषा ने कहा कि वो अपने लिए एम्बुलेंस बुक करने वाली है तो ये सुनकर वासवी और वसुंधरा दंग रह जाते हैं। वसुंधरा शिरीषा से बोली, अरे बहू, इतने छोटे से घावों के लिए एम्बुलेंस की क्या जरूरत? इस तरह से बोलती है। तब वासवी मन में, हाँ हे भगवान, इसके नखरे फिर शुरू हो गए, इस तरह सोचकर सर पीटने लगती है। तब शिरीषा रोने का नाटक करते हुए बोली, मैं जानती थी सासू माँ, आपको ना मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। मैं आपके लिए इतनी दूर से अमेरिका से आई और आपको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। इस तरह से बोलती है। तब वसुंधरा बोली, तू मुश्किल से कहाँ से आई? तू तो फ्लाइट में आई थी ना बहू। सासू माँ, लगता है किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है उसे, इसीलिए इस तरह पगलों की तरह बातें कर रही है। हाँ बहू, देखने से तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस तरह दोनों सोचकर, अरे लड़की, इस तरह से क्यों बोल रही है? कहीं तुझे किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? इस तरह से पूछती है। ये सुनकर शिरीषा मन में सोची, क्या है ये सब? इन लोगों को तो मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इनसे बोलूं कि सचमुच मुझे किसी कुत्ते ने काटा है तो तब शायद ये मेरी चिंता करने लगेंगे और उसके साथ साथ सिंपैथी भी मिल जाएगी। हाँ, मैं अभी उनकी बात मान लेती हूँ। इस तरह मन में सोचकर उनसे बोली, हाँ सासू माँ, इसीलिए तो मैं तब से परेशान हो रही हूँ करके बोलती है। ये बात सुनते ही वसुंधरा और वासवी दंग रह जाते हैं। वसुंधरा बोली, अरे तू पागल तो नहीं है? ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? चल चल, जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। तब शिरीषा अपनी सास को परेशान देखकर सोची, अरे वाह, मेरा प्लान तो वर्कआउट हो गया। अब ये लोग मेरी केयर करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये काफी नहीं है। हॉस्पिटल में मैं जो करने वाली हूँ ना, उसके बाद ये लोग तो मेरा पाँव भी नीचे नहीं रखने देंगे। इस तरह से वो मन ही मन सोच रही थी। ये सब देखकर वासवी अपने मन में सोची, ये सब क्या हो रहा है? इसे सचमुच कुत्ते ने काटा है या सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए ये सब कर रही है? खैर जो भी हो, अगर ये ओवर एक्शन करेगी तो लास्ट में बलि का बकरा तो वो खुद ही बनेगी ना। हाँ, इस तरह से वो सोच रही थी। उसके बाद सब लोग मिलकर शिरीषा को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुँचते ही शिरीषा स्ट्रेचर पर सो जाती है। डॉक्टर डॉक्टर करके चिल्लाने लगी। ये देखकर वसुंधरा और वासवी शिरीषा को देखते ही रह जाते हैं। वसुंधरा शिरीषा से बोली, अरे बहू, अभी तक तो तू ठीक थी, अभी अचानक क्या हुआ तुझे? सासू माँ, दर्द हो रहा है सासू माँ। हाँ, ये और इसके नखरे। हाँ, इस तरह वासवी अपने मन में सोच रही थी। सासू माँ, लगता है उस कुत्ते ने बड़े जोर से काट लिया है इसे। इसका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह वासवी अपनी सास से कहती है। ये सुनकर दोनों धीमे धीमे मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन शिरीषा इधर चिल्लाए ही जा रही थी, डॉक्टर डॉक्टर। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्ला रही थी तो डॉक्टर वहाँ दौड़ते हुए पहुँचता है। आकर बोला, अरे मैडम, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्यों इतने देर से चिल्ला रही हो आप? इस तरह से पूछता है। तब वासवी बोली, हाँ, पागल कुत्ते ने काट लिया है इसे। इस तरह से बोली। ये बात सुनकर डॉक्टर दंग रह जाता है। क्या कहा आपने? हाँ साहब, मेरी बहू जॉगिंग करते हुए घर आ रही थी तो किसी पागल कुत्ते ने उसे काट लिया। बेचारी कब से दर्द सह नहीं पा रही है। ठीक है मैडम, आप सीधे मेरे कैबिन में आ जाती तो मैं देखकर ऑइंटमेंट या कोई इंजेक्शन दे देता। आप इस तरह स्ट्रेचर पर सोकर चिल्लाएंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरह डॉक्टर बड़े धीमे से इज्जत से बात करता है, लेकिन शिरीषा बड़े गुस्से से बोली, क्या डॉक्टर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं अगर आकर इस स्ट्रेचर पे सो गई तो इसमें मैंने क्या गलती कर दी? वैसे भी ये स्ट्रेचर हम जैसे पेशेंट्स के लिए ही तो है। इस तरह से बोलती है। ये बात सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं।
मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैडम, आप ही गुस्से से कब से बोले जा रही हो। मैं ये मानता हूँ कि ये स्ट्रेचर पेशेंट्स के लिए ही है, लेकिन ये इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए है। ये स्ट्रेचर आप जैसे नॉर्मल केसेस के लिए नहीं है। इस तरह से बोलता है। तब शिरीषा बोली, क्या कहा? हो सकता है मेरा केस नॉर्मल हो, लेकिन मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। शिरीषा है नाम मेरा, NRI हूँ मैं। एक्चुअली मेरे घर के पास कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। वैसे भी आपका हॉस्पिटल मेरे रेंज का है भी नहीं, मेरा रेंज बहुत डिफरेंट है। इस तरह बड़े घमंड से बोलती है। ये सब सुनकर डॉक्टर अचंभित रह जाता है। डॉक्टर वसुंधरा और वासवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैडम, लगता है पागलपन बहुत बढ़ गया है। बेचारा कुत्ता, इसकी परिस्थिति ऐसी है तो जिस कुत्ते ने इन्हें काटा उसकी परिस्थिति कैसी होगी। इस तरह से डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर की बात सुनकर वसुंधरा और वासवी इस तरह से हंसने लगते हैं। सबको हंसता हुआ देखकर शिरीषा का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। ये सब क्या हो रहा है सासू माँ? एक तरफ मैं दर्द से करा रही हूँ और आप लोगों को हंसी आ रही है। अरे ये सब तो तेरा ही किया धरा है ना। बेचारा डॉक्टर कब से कितने शांत होकर बातें कर रहे हैं और तू है कि एक पागल कुत्ते की तरह उन पर चिल्लाई जा रही है। इस तरह बोलती है। तब डॉक्टर वसुंधरा से बोला, कोई बात नहीं मैडम, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए है ना, हम उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट जरूर देंगे। आप मेरे कैबिन में चलिए शिरीषा जी। इस तरह बोलकर सब लोगों को अपने कैबिन में ले जाता है। इस तरह सब लोग जाकर डॉक्टर के कैबिन में बैठते हैं। तब शिरीषा अपना नॉलेज दिखाने के लिए बोलती है, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे लिए आप कोई ऐसे वैसे टैबलेट्स मत लिख दीजिएगा, केवल पैरासिटामोल ही लिखिए। अरे बहू, तुझे टैबलेट्स के बारे में भी पता है क्या? हाँ सासू माँ, बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मुझे अमेरिका में पता चला पैरासिटामोल बहुत बड़ी कंपनी है। वो कंपनी कई तरह की मेडिसिन बनाती है, पता है आपको? इस तरह वो बड़ा चढ़ाकर बोलने लगी। तब डॉक्टर बोले, पैरासिटामोल किसी कंपनी का नाम नहीं है मैडम, वो उस दवाई का नाम है जो बुखार आने पर लिया जाता है। इस तरह से बोलता है। ये बात सुनकर वसुंधरा और वासवी हंसने लगते हैं। ये देखकर शिरीषा मन ही मन में सोची, अरे अरे, मेरे इज्जत की तो धज्जियां उड़ी जा रही हैं। कुछ न कुछ करके अभी कवर करना होगा। इस तरह सोचकर शिरीषा बोली, अच्छा तो अब उसका ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए ना ब्लीचिंग पाउडर भी लिख दीजिए, चेहरे पे लगा लूंगी, उससे चेहरा गोरा हो जाता है ना। ये सुनकर डॉक्टर बोला, उसे कपड़ों और बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहती हो तो मैं लिख देता हूँ, हमारे अस्पताल में बहुत पड़ा है। इस तरह से डॉक्टर बोला। डॉक्टर की बात सुनकर वसुंधरा और वासवी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ये देखकर शिरीषा को लगा कि उसका खूब अपमान हो रहा है और उसने मन में सोचा, ये डॉक्टर मेरी सारी इज्जत उतार रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, इसका डोज बढ़ाना ही होगा। इस तरह मन में सोचकर उस डॉक्टर से बोली, ये सब क्या है? आपके अस्पताल में सेंट्रल एसी भी नहीं है क्या? ये कैसा अस्पताल है आपका? सच सच बताइए, आप डॉक्टर तो हो ना? मैं इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ, अभी तक आपने एक ऑइंटमेंट भी नहीं लगाया मुझे, इतनी देर क्यों लग रही है आपको? इस तरह उसने कहा। वहीं पर बैठी वासवी बोली, तू इस तरह बड़बड़ाना बंद करेगी ना, तब जाकर वो कुछ कर पाएंगे। इस तरह उसने कहा। शिरीषा के ओवर एक्शन को देखकर डॉक्टर ने मन में सोचा, अरे अरे अरे, इस औरत का बकवास मुझसे और नहीं सहा जाता, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस तरह सोचकर वो डॉक्टर अपने अलमारी में से 2 इंजेक्शन निकालता है। निकालकर उसमें से छोटे इंजेक्शन को दिखाते हुए बोला, ये साधारण लोगों को जब कुत्ता काटता है तो देने वाला इंजेक्शन है, और ये आप जैसे लोगों को देने वाला इंजेक्शन। ऐसा बोलते हुए वहीं पे रखे बड़े से इंजेक्शन को दिखाते हुए बोलता है। उस बड़े से इंजेक्शन को देखकर शिरीषा दंग रह जाती है। ये क्या? ये इंजेक्शन इतना बड़ा है, ये जानवरों को देने वाला इंजेक्शन है क्या? इस तरह बोलती है। अरे डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए। इस तरह से वो चिल्लाए जा रही थी, लेकिन सब लोग मिलकर किसी भी तरह शिरीषा को पकड़कर जानवरों को देने वाला इंजेक्शन उसे लगा देते हैं। शिरीषा दर्द से करा रही थी।
क्यों बहन, दर्द हो रहा है? इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर से कॉमेडी नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ तुझे अच्छी सबक मिली है। इस तरह मन में सोचकर हंसने लगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देखते ही रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।